जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सृष्टि व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही बढ़ता जा रहा है। ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति तथा सजीव निर्जीव सभी सृष्टि व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े रहकर ही अपनी सत्ता बनाए हुए है। इनमें से जो भी स्वेच्छाचार बरतता है वह स्वयं तो नष्ट होता ही है, दूसरों के लिए विपत्ति भी खड़ी करता है। मनुष्य की काया से लेकर जीव जंतु समुदाय तक पदार्थों में दौड़ लगाते हैं। अणु परमाणु समूहों से लेकर ब्रह्मांड व्यापी ग्रह नक्षत्रों तक विराट प्रकृति के अन्य घटक वृक्ष वनस्पति समुदाय तक में एक ही एकात्म भाव समाया हुआ है। वह है समष्टिगत अनुशासन का। कोई भी क्रिया व्यापार अनुशासन की परिधि से बाहर नहीं है। यदि ऐसा न होता तो सारी सृष्टि में अराजकता की स्थिति आ गई होती एवं विधाता का सारा से राजा बिखर गया होता। इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही सही है। जो भी इस नियम को तोड़ता एवं प्रकृति व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण करता उसे स्वयं दंड भुगतना पड़ता। बिगाड़ से अव्यवस्था उत्पन्न कर समूह के अन्य घटकों के लिए तो विपदा वह उत्पन्न ही कर ही जाता है। ब्रह्मांड व्यापी अनुशासन। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र अपनी सूत्र संचालक आकाश गंगाओं के साथ जुड़े हैं और आकाश गंगाएं महत्व हिरण्य गर्भ की उंगलियों में बंधी हुई कठपुतलियां भर हैं। अगणित सौर मंडल भी एक ही दूसरे का परिपोषण करते हुए अपना क्रियाकलाप चला रहे हैं। सूर्य ही अपने ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण में बांधे हो और उन्हें ताप प्रकाश देता हो सो बात नहीं है। बदले में ग्रह परिवार भी अपने शासन अध्यक्ष सूर्य का विविध आधारों पर पोषण करते हैं। सौर परिवार के ग्रह अपनी जगह से छिटक कर किसी अंतरिक्ष में अपना कोई और पथ बना ले तो फिर सूर्य का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। वह आज की स्थिति में न रहकर किसी चित्र विचित्र विभीषिका में उलझा हुआ दिखाई होगा। अपना सूर्य ही नहीं, इससे भी हजारों गुने बड़े सूर्य करोड़ों की संख्या में अपने सौर मंडलों सहित ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उन सब की गरिमा का लेखा जोखा कैसे लिया जाए, पर देखते हैं कि वे समस्त शक्ति केंद्र अपने अपने कार्य में नियमितता, व्यवस्था और मर्यादा लेकर चल रहे हैं। कहीं न उद्धता है न उच्च श्रृंखलता। निर्धारित कर्तव्य कर्म के अणु से लेकर महत तक सभी पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो यह इतना बड़ा ब्रह्मांड व्यवसाय एक क्षण में बिखर जाता। ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाते हैं तो शक्ति का व्यक्तिक्रम करके सारी ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख लेते हैं। चिकित्सक का परामर्श। राजमहिषी का क्षय रोग हो गया। चिकित्सा के लिए जीवक बुलाए गए। उनने कहा, 1 महीने एक करवट से, दूसरे महीने दूसरे करवट से, तीसरे महीने ऊपर को मुंह करके लेटना पड़ेगा। यदि यह शर्त स्वीकार हो तो मैं इलाज करूंगा। रानी सहमत हो गई। जीवक ने कहा, तो आपका निरोग होना निश्चित है। रोगी यदि पथ्य से रह सके, चिकित्सक का अनुशासन मान सके तो उसके रोग मुक्त होने में कोई संदेह नहीं। जो पथ्य से नहीं रहते उन्हीं का रोग असाध्य होता है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।